Hey Prajwal, good evening. Just wanted to know what's the state of changes client asked for last fortnight? Hi Ajit. So yes, we are done with most of the changes. I'm just finishing up with some final touch-ups. Great, that sounds great. So, yeah, Prajwal, this time I want you to lead the tomorrow 7 a.m. call. Right now, I have to travel out of town for an emergency situation. Oh, I thought tomorrow was a big presentation and the senior leadership from US office is joining tomorrow. Yeah, I'm aware client leadership will be there. So, you need not to worry about that. I would suggest don't overthink much. So, yeah, good luck. हेलो बेटा, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस बैठा था। और खाना खा लिया? हाँ, बस जा रहा हूँ खाने। बेटा सच बहुत लेट कर देता है खाने में। पता है आज बुआ का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो रोहन है ना, उसकी शादी फिक्स हो गई। अरे बढ़िया बात है। तो लड़की क्या करती है? लड़का लड़की दोनों गूगल में जॉब करते हैं। अच्छा, दोनों सेटल हैं? सच्ची बड़ी खुश थी बुआ। यदि बच्चे इतने सफल हो जाएं तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। जी। अब अगला नंबर तेरा ही है। वो तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? बात की तूने? हाँ, की तो थी, पर वही कह रहे हैं कि मार्केट डाउन है, बजट नहीं है। इनका मार्केट तो पत्नी कब ऊपर आएगा। तू भी अब रोहन की तरह गूगल में चला जा। लड़की वालों के आगे इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ेगा। हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि जीवन जीना बहुत कठिन है। अगर एक उम्र तक कुछ काम ना हो तो ये समाज तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ता। अरे 25 के हो गए हो, फिर भी इतना कम कमा रहे हो। 28 की उम्र में शादी की तैयारी शुरू नहीं की। ऐसा लगता है लोगों ने लाइफ का एक ब्लूप्रिंट पहले से बना रखा है और हर किसी को उसे फॉलो करना पड़ता है। आज से 10 साल पहले मैंने 11th में PCM ली थी। उसके बाद से आज तक जो भी हुआ सब ऑटो पायलट पे। PCM लिया था इसलिए इंजीनियरिंग ले ली, फिर इंजीनियरिंग के बाद IT में जॉब, अब पैकेज बढ़ाने का स्ट्रगल, फिर शादी, फिर बच्चे, लोन्स, EMI, बच्चों की PCM, बच्चों की इंजीनियरिंग। हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इतना अलग क्यों हूँ, मैं इन चीज़ों से खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे इतने दोस्त हैं जो इस सेम लाइफस्टाइल, सेम रूटीन से इतने खुश हैं। उनके घर वाले भी उन पे इतना प्राउड फील करते हैं और सब कुछ कितना सॉर्टेड है उनके लिए। और एक मैं हूँ जो इस रूटीन में खुद को पिचपिचा सा फील करता हूँ। दिक्कत कोई ब्लूप्रिंट फॉलो करने में नहीं है, ये तो एक काफी अच्छा सेफ्टी नेट है। मतलब जो लोग ऑलरेडी एक सही तरीके से जिंदगी जी चुके हैं, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके अगर मैं सेफ एंड सिक्योर फील कर पा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। देखो, अगर ये ब्लूप्रिंट फॉलो करना तुम्हें जम रहा है फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है तुम्हारे लिए। पर अगर ये नहीं जम रहा या तुम किसी स्टेप पे थोड़ा ज्यादा समय ले लो तो इस सिस्टम में तुम्हारे पास समय नहीं है उस चीज को कवर करने के लिए। और सब लोग तुम्हें ऐसे फील करवाते हैं कि जैसे तुम लाइफ में पता नहीं कहाँ पीछे रह गए। और इसका सिर्फ एक रिजल्ट होता है, डिसअपॉइंटमेंट। किसी और से नहीं, खुद से। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। ये लाइफ है यार, हमारे आगे हमारा 40 साल का करियर पड़ा है। फिर क्यों मुझे अपने 90% गोल 20s में ही पूरे करने हैं? क्यों मुझे इन्हीं 5-6 सालों में 50 लाख के पैकेज पे पहुंचना है? आज ही पहुंच गया तो बाकी की जिंदगी क्या करूंगा? खैर, मेरे पास सवाल बहुत ज्यादा हैं और समय बहुत कम। Hey Pranjal, good morning. So sorry I had to wake you up so early, man. Hey Kevin, good evening. No, it's not an issue. So Ajit told me you're going to be leading today's presentation in his absence. Yeah, correct. Great. So let's get started. So we are done with all the changes that you proposed in the last fortnight. Additionally, we went ahead with some arrangements. Hello? Hey, Pranjal, can you hear me? सदियों से हिमालयाज ने हमें हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। माना जाता है कि ये इस दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है, मतलब स्पिरिचुअल सेंटर है। वहां जाकर आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो और आपके अंदर की शक्तियां यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ रेजोनेट करती हैं। और अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो आप इन शक्तियों को महसूस भी कर सकते हो। मैं भी जा रहा हूँ वहाँ
अगले 1 साल में मैं 7 एक्सपीडिशंस करूंगा और अपने अंदर के 7 सवालों के जवाब ढूंढूंगा। मैं किसी ब्लूप्रिंट पे लेट हो जाने से खुद को फेलियर नहीं समझूंगा और मैं चैलेंज करता हूँ हर उस डेडलाइन को जो मेरे ऊपर डाली गई। तो भाई अब बहुत जल्द अगस्त में मैं आपसे मिलूंगा हमारी इस सीरीज के पहले एपिसोड के साथ। आशा करता हूँ आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।